अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स के अंदर हमारा वास्ता डेली बेसिस पे कई क्वांटिटीज से पड़ता है। उनमें से कुछ क्वांटिटीज हम जैसे ही बताते हैं तो अगले बंदे को समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट देती हैं हमें। वो क्वांटिटीज़ कौन सी हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एक वन डायमेंशनल होती है और दूसरी टू डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल जो होगी वो हमारे पास कहलाती है स्केलर क्वांटिटी, और टू डायमेंशनल जो होगी वो कहलाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी टोटली डिफाइन हो जाती है बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम इसको इसके मैग्नीट्यूड की बुनियाद पे टोटली डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह? अगर आप रोज़मर्रा डेली बेसिस पे अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि हमें 5 केजी 3 केजी जो चीनी दे दो, तो उसको फ़ौरन समझ में आ जाती है कि आप उससे क्या चीज़ डिमांड कर रहे हो। आप फर्दर उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। मतलब क्या हुआ कि आपने स्केलर क्वांटिटी को बताया और उसको पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आपका एक दोस्त कुछ दूसरे दोस्त को देख के आए और वो किस तरफ जा रहा हो, तो वो तीसरे दोस्त से आके बोलेगा कि फ़लाँ दोस्त उस तरफ जा रहा था या फ़लाँ दोस्त जा रहा था। तो वहाँ पे ये बात क्लियर नहीं होती कि वो जा रहा था, किधर जा रहा था, किस डायरेक्शन में जा रहा था, किस सिमत में जा रहा था। वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ईस्ट की तरफ जा रहा था, वेस्ट की तरफ जा रहा था, किधर जा रहा था। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है। तो कुछ क्वांटिटीज़ जिनको हम ओनली मैग्नीट्यूड की बुनियाद पे सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बल्कि उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बताना भी ज़रूरी होता है। वो कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और इसके अंदर क्या होगा कि हम मैग्नीट्यूड तो बताएंगे और साथ में क्या करेंगे जी, डायरेक्शन भी ज़रूरी बताएंगे। तो इसके अंदर एक डायमेंशन आ रही है और इसके अंदर क्या हो रहा है जी, दो डायमेंशन आ रही है। मैग्नीट्यूड के साथ हमने डायरेक्शन को ऐड कर दिया। तो इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल में आता है जी हमारे पास स्केलर के अंदर स्पीड आती है जी। स्पीड सिर्फ क्या करती है कि हमें मीटर के ऊपर बस ये बताती है कि गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। हमें ये नहीं बताया जाता उसके अंदर कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर ऐसा हो कि एक कार जो है वो ईस्ट की तरफ 50 किलोमीटर साथ में लिखा ही हो, लेकिन क्या हो कि ये भी बता दिया जाए कि वो गाड़ी जो है वो ईस्ट की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो यही जो स्पीड है ये कन्वर्ट हो जाएगी वेलोसिटी में। और वेलोसिटी क्या है जी कि जैसे ही हम डायरेक्शन ऐड करेंगे तो वही जो हमारी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, अब वो एक वेलोसिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर रहे हैं जो गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है। अब देखा जाए तो हमें बाज़ औक़ात फिज़िक्स के अंदर ऐसी चीज़ों की बारहा वेक्टर्स की ज़रूरत पेश आती है जिसके अंदर हम डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। मतलब कैसे कि अगर आपके घर पे आपका दोस्त आ जाए और वो आपसे कहे कि हमने मैच खेलने जाना है, हमने प्लेग्राउंड में जाना है, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी कि ये किस प्लेग्राउंड की बात कर रहा है, वो प्लेग्राउंड किस साइड पे है। हाँ, अगर वो कहे कि ये नॉर्थ और ईस्ट की जानिब है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसी नॉर्थ और ईस्ट के वेक्टर के दरमियान में है। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्केलर मुख्तलिफ मिक़दारें आपके पास होती हैं। टाइम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम कुछ और चीज़ें एग्जांपल भी कंसीडर करें तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर हम कहें कि जी चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम कहें कि चेंज इन टेम्परेचर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम कहें कि टेम्परेचर जो है वो
टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो यहां पे हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? कि जब हम कह रहे थे कि चेंज इन टेम्परेचर, तो हमें नहीं पता कि ये टेम्परेचर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने बात की टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पूरी तरह से पता चल गया कि टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो हम स्केलर लेंगे, इसी तरह टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है वो हम वेक्टर लेंगे। ठीक है जी। तो वेक्टर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल आती हैं। वेलोसिटी जैसा कि मैंने मेंशन की है, इसके अलावा आपके पास आ सकता है जी एक्सेलरेशन आ सकता है जी, उसके बाद मोमेंटम, इस तरह हमारे पास आएगा मोमेंटम, एक्सेलरेशन, और फर्दर मोर एग्जांपल्स हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो स्केलर और वेक्टर को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।